क्लास 12th हिंदी गदखंड का जो मेरा दूसरा पाठ है उसने कहा था। आज इस पाठ का जो है हम लोग प्रश्न उत्तर को करने जा रहे हैं। चलिए पहले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो इसका जवाब उत्तर क्या हो जाएगा? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कितने भाग में बटी हुई है? 5 भाग में। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरा नंबर प्रश्न, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह का परिचय जो है अपने शब्दों में देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लहना सिंह 77वीं सिख राइफल का जमादार था। लहना सिंह 77वीं सिख राइफल का जमादार था जो बचपन में टंगा से एक लड़की का प्राण बचाया। वह उससे प्रेम कर बैठा और अंत में अपना प्राण देकर भी उस लड़की के पति हुए पुत्र का प्राण बचाया। यह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। कहने का मतलब कि लहना सिंह जो है वह 77वें सिख राइफल का जमादार था। बचपन में उसको वह टांगे से एक लड़की गिर जाती है। उस लड़की को वह बचाता है और उससे उसको प्यार हो जाता है और अंत में जो है जब वह युद्ध करता रहता है तो उस लड़की के पति और उसके पुत्र को भी बचाता है। और लहना सिंह जो है उसने कहा था जो कहानी है उसका वह मुख्य पात्र है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर हो जाएगा लहना सिंह के पूछने पर कि क्या तेरी कुर्माई हो गई तो लड़की रेशम का साल दिखलाती है। लहना सिंह व्यग्र उठते हैं। जब लहना सिंह जो है उससे पूछते कि तेरी कुर्माई हो गई तो वह रेशम की साल दिखाते हुए कहते हैं और लहना सिंह इस चीज को देखते हैं तो वे आश्चर्य हो जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, जारा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन के क्या आशय? तो वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि युद्ध के दौरान मैदान में ठंडा है, मतलब युद्ध जो हो रहा है वह ठंड के समय में हो रहा है। यह मौत जैसा ही है। ठंड में निमोनिया बुखार हो जाता है। ठंडा में जो है वह जो बुखार होता है वह कौन सा बुखार होता है? ज़्यादातर निमोनिया बुखार हो जाता है। दवा नहीं मिल पाती और वो लोग ठंडक प्रदेश में है जहाँ पे समय से दवा भी नहीं पहुँच पाता जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मरने वालों के लिए जलाने के लिए नहरों के पास की जमीन तक नहीं मिल पाती। मतलब जो व्यक्ति मर जाते हैं उसके नहर के पास का जो जमीन है जहाँ पे दफनाया जाता है जलाया जाता है वह जमीन भी उसको नसीब नहीं होता। अगला नंबर प्रश्न, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वजीरा सिंह के इस कथन में सैनिकों की ओर संकेत है। सैनिक जो है वह वहां जाता है तो वह उस देश की रक्षा के लिए जाता है और यह कथन जो है यह बात जो है यह वाक्य जो है वह इंग्लैंड की महिला कहती है। वही जो मेम साहब जो होती है वही कहती है, टांगे वाली। अगला नंबर प्रश्न, लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों की अस्पृश्यनीय है। इस कथन की भाव स्पष्ट करें। तो लहना सिंह दायित्व बोधा की भावना से आप्लावित नायक है। वह अपने बुद्धि से जिस लड़की से प्रेम कर बैठता था उसके पति एवं पुत्र को बचाया था।
वह बचपन में जिस लड़की से प्रेम लहना सिंह बचपन में जिस लड़की से प्रेम कर बैठा था उस लड़की के पति और पुत्र को बाद में बचाया भी था। चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों, या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुलझाना चाहेंगे? अपना पक्ष दे। मतलब कह रहा है कि कहानी जो है उसने कहा था यह कहानी का सबसे अच्छा शीर्षक है, या दूसरा कोई शीर्षक ऐसा हो सकता है जो आप अपने तरफ से विचार व्यक्त कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, हाँ, उसने कहा था शीर्षक अत्यंत सार्थक शीर्षक है एवं सटीक औचित्यपूर्ण है। इस शब्द में इर्द गिर्द कहानी घूमती नजर आ रही है। मतलब उसने कहा था जो शब्द है उसके आजू बाजू में जो है पूरा कहानी जो है वह घूमता हुआ नजर पड़ रहा है। अगला नंबर प्रश्न। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो इसका जवाब हो जाएगा उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव प्रेम की बलि बेदी पर प्रोत्सर्ग कर देने की बात है। युद्ध दिव्य प्रेम की कहानी है, ऐसी कहानी नहीं देखने को मिलती। मतलब उसने जो कहा था कहानी को यह एक केंद्रीय भाव और बलिदान की कहानी है ऐसा, और यह एक प्रेम की कहानी भी है, ऐसी कहानी जो है बराबर देखने को नहीं मिलती है। अगला नंबर प्रश्न। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, वे गाय को नहीं मारते। मतलब मौलवी का कहना था कि जर्मनी के लोग जो है वह काफी पंडित होता है, वह वेद को पढ़कर जो है वह विमान हवाई जहाज को चला लेता है और वह गाय की हत्या भी नहीं करता। अगला नंबर 10वां जो है व्याख्या करना है। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यह बात जो है कौन कहता है? यह बात जो है लहना सिंह कहता है। लहना सिंह उस मैडम की जो पति और उसका बेटा होता है वजीरा सिंह और बोधा सिंह, उसको यह बात कहता है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था शीर्षक से ली गई। यह पंक्ति यह लाइन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था जो कहानी है उससे लिया गया है। यह वाक्य लहना सिंह उस समय कहता है जब युद्ध में वज्रा सिंह एवं बोधा सिंह की रक्षा करते हुए स्वयं घायल हो जाता है। यह बात जब उस समय कहता है जब लहना सिंह जो है वह युद्ध लड़ते लड़ते वज्रा सिंह और बोधा सिंह को बचाते हुए वो युद्ध लड़ते लड़ते स्वयं युद्ध में घायल हो जाता है। तो उस समय जो है इस बात को वह उसको कहता है। तब वो वज्रा सिंह को कहता है कि अब जाओ तो कह देना कि मुझे उसने जो कहा था मैंने कर दिया। और यह बात कहते हुए यही बात कहते हुए वहाँ पे जो है लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है और वहाँ से जब उसके पति और बेटा जब घर आता है तो वह इस बात को कहता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।